आज मैं आपको अपनी जेई प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन देने वाला हूँ। और ये केवल जेई में ही नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ में अप्लाई होता है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट लेके आते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार मुझ में ना पोटेंशियल तो बहुत है, मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत खतरनाक फोड़ सकता हूँ, लेकिन यार पता नहीं मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। या एक पेरेंट्स का भी इसका वर्जन आता है, वो बोलते हैं यार मेरा बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा है, लेकिन ना इसके नंबर नहीं आते, पढ़ता नहीं है, ये अगर पढ़ने लग जाए ना तो ये तो बहुत तीर मार देगा एकदम। एक मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ कि पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं होती इस दुनिया में। वैल्यू होती है केवल एक चीज की, जो है रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या है? क्या आपने कोई एग्जाम निकाले हुए हैं? जे आपने 11th 12th से पहले कोई एग्जाम क्लियर किए हुए हैं? आपने एनटीसी किया हुआ है? आपने कोई ओलंपियाड वगैरह किए हुए हैं? किए हुए हैं तो हम फिर भी कह सकते हैं कि हाँ यार इस बच्चे में थोड़ा पोटेंशियल है कि अच्छी रैंक ला सकता है। आपने कुछ तो किया ही नहीं है, 90% 80% आ गए 10th में, उसमें कड़क हो गए कि भाई हम तो जेई रैंक कौन लाएंगे। ऐसे नहीं होता यार। और ये बात मैं कोई आपको डिमोटिवेट डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एटीट्यूड हमेशा विनर वाला होना चाहिए, सपना हमेशा बड़ा ही देखना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अपने सपने को अपनी रियलिटी से मैच करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और आपकी रियलिटी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे ना बहुत ज्यादा हवा में ही रह जाते हैं कि भाई हम तो बड़े महान हैं, उस चक्कर में फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि देखिए, आप अगर ये मान लेते हैं ना कि यार हमें तो बहुत कुछ आता है, तो फिर ना आप उस लेवल पर जा ही नहीं पाते, क्योंकि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी चाहिए होती है चीजें सीखने के लिए। आप अभी मान रहे हो कि भाई हम तो फर्स्ट रैंकर ही है आगे वाले, तो आप कैसे पढ़ोगे? आपको अपनी असली स्टैंडिंग पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर ना मेरे को एक कोचिंग वालों की बड़ी अच्छी चीज लगती है। कोचिंग में आप देखना कि टेस्ट नंबर 2 या 3 जो होता है ना 11th का, बहुत हार्ड होता है। वो जानबूझ के हार्ड रखते हैं वो। ठीक है, क्यों हार्ड रखते हैं वो? क्योंकि उनको बताना होता है बच्चे को कि भाई तुम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। बच्चों के ना 20% 30% आते हैं ना, तब पता चलता है असली स्टैंडिंग कि कहाँ पर है वो बच्चा। ठीक है, और इसमें ना दो चीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे बच्चे होते हैं, उनकी मैं एग्जैक्ट लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ। 11th के बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान से सुनना कि कोई स्टूडेंट है, उसके 10th में आया 90%। अब देखो, हमारे जो पेरेंट्स है ना, उनकी जनरेशन में 10th के अंदर 90% अगर आगे ना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। शायद ही पूरे देश में उड़ जाता था कि भाई और भाई 90% है। 90% छोड़ो, वहां पे फर्स्ट क्लास एक होती है, वो पता है 60% में शायद फर्स्ट क्लास होती है। 60-70% भी एक दो बच्चों के आते थे पूरे शहर में। तो उनके दिमाग में ना बोर्ड एग्जाम की वैल्यू है कि भाई बोर्ड एग्जाम में 90% आ गए, मेरे बच्चे के 90% है भाई। उनको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको ये थोड़ी पता है कि ये चीज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के आते हैं। एक जीरो और लगा तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के 90% आते हैं। तो अब इस बेसिस पे ये स्टूडेंट बड़ा कड़क हो गया कि भाई हम तो खतरनाक फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, जेई प्रेप कर देंगे। एनरोल होता है कोचिंग में, टेस्ट होता है 11th के अंदर जेई एडवांस का, नंबर आते 20%। बहुत कॉमन सिनेरियो है, आप में से कई बच्चों के साथ हुआ होगा ये। 20%, 25%, 30% ऐसे नंबर आते हैं। और फिर लगता है बहुत बड़ा धक्का, कहाँ 90% वाला बच्चा 20% ला रहा है। पेरेंट्स को और बड़ा धक्का लगता है कि 20% नंबर है, बोलने में शर्म आ रही है। फेल भी नहीं भाई, फेल तो 33% पे होते हैं, 20% ले आया ये तो नालायक, राइट? तो आपके पेरेंट्स भी आपको काफी सुनाएंगे इस चीज में, आपको खुद भी काफी बुरा लगता है। तो यहाँ पे ना इस तरह की सिचुएशन में अगर हो, दो बातें बोलूंगा मैं, दो बातें बोलना चाहूंगा। पहला तो ये कि इसको लेके ना नाराज नहीं होना है, क्योंकि देखिए आप अभी सीख रहे हो, आपका भी जेई हुआ नहीं है, अभी आप सीख रहे हो। अभी आप माइनस में भी नंबर लिया कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप सीख रहे हो, एज लॉन्ग एज आप उस गलती से सीख रहे हो, एज लॉन्ग एज कम रिजल्ट है, आप अपने आप को सिखा रहे हो। लेकिन गलती पता है कहां हो जाती है? कई बच्चों को लगता है यार उनको बहुत कुछ आ गया है और सीखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और इस एटीट्यूड की वजह से कई बार लर्निंग हमारी रुक जाती है। ठीक है, तो आप क्यों मानते हो आप में पोटेंशियल है? आप क्यों मान ही क्यों रहे हो? मत मानो आप में पोटेंशियल है। आप अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट मान के चलो और एकदम खुले दिमाग से आपको चीजों को सीखना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरी खुद की जेई प्रेप से मैं बताता हूँ। मैं जब आया था ना 11th में, तब मैं सच में एक पोटेंशियल वाला बच्चा था। मैंने एनटीएससी में टॉप किया हुआ था, आप सर्च कर सकते हैं। एनटीएससी में मेरी राजस्थान में ऑल राजस्थान रैंक 1 थी। ठीक है, और नेशनल लेवल की रैंक डिक्लेयर नहीं हुई थी सेकंड स्टेज की, वरना उसमें भी मेरी बहुत अच्छी रैंक, शायद फर्स्ट भी हो सकती है, रैंक डिक्लेयर ही नहीं हुई थी। ठीक है, मैं वो सब कर कुरा के ओलंपियाड सब फाड़ फुड़ा के आ रहा था। मैं सच में पोटेंशियल भी रखता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक लेक्चर था कोई ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें ना मैंने ध्यान नहीं दिया है, पता नहीं क्या हुआ यार, वो टॉपिक मेरा मिस हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। ठीक है, अब मैं तो यार बड़ा स्मार्ट बच्चा हूँ, मुझ में तो पोटेंशियल है। ठीक है, और मुझ में तो सच में पोटेंशियल था, तो मैंने पूछा ही नहीं डाउट, क्योंकि यार मैं डाउट कैसे पूछ लूँ यार, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं डाउट पूछ लूंगा मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, राइट?
तो जब मैंने हाँ हाँ आता है मुझे, तो ऐसे कर लिया और आगे बढ़ गया सिलेबस। अब मुझे बहुत दिक्कत आने लग गई क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मुझे समझ ही नहीं आया था, ठीक है। तो 1 महीने तक मैंने पूछा ही नहीं, छुप के रहा। फिर 1 महीने बाद मैंने हार मानी और मैंने जाके क्लियर किया टॉपिक। तो यहाँ पे मेरा कितना सारा पढ़ाई का लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईगो कि अरे मैं तो बहुत स्मार्ट बच्चा हूँ, ठीक है। और मेरा तो फिर भी रिजल्ट आ रखे थे। कई बच्चे जो इस तरह का रिजल्ट लाते हैं 20% 30%, वो ये मान के रखते हैं कि अरे हम में बहुत दिमाग है, ये वो है। और पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे इसमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत स्मार्ट बच्चा, लेकिन पढ़ता नहीं है। भाई पढ़ने की ही तो वैल्यू है। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि भाई मैं तो बहुत खतरनाक स्विमिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्विमिंग करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो माइकल फेल्प्स को हरा दूं, लेकिन मैं तो स्विमिंग करता ही। ये क्या बात हुई? वैल्यू तो सीखने की है ना, वैल्यू काम करने की होती है। आप इसे इमेजिन कर लो कि अरे यार मैं ना बहुत अच्छा घर बना सकता हूँ, आपने कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया उसको, आपको कंस्ट्रक्शन ही नहीं आती, आपको आर्किटेक्ट वगैरह आता ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। इमेजिनेशन की, आइडिया की कोई थोड़ी वैल्यू होती है। वैल्यू होती है काम की, वैल्यू होती है रिजल्ट की। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती हवा दे के बैठे हुए हैं कि अरे बहुत स्मार्ट बच्चा है लेकिन पढ़ता नहीं है, ये क्या बात हुई यार? ऐसे तो मैं भी बहुत खतरनाक फाइटर हूँ, मैं बस लड़ाई करने जाता नहीं हूँ मैदान में। मैं भी बहुत अच्छा तैराक हूँ, मैं तैरता नहीं हूँ। मैं भी बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग नहीं बनाता हूँ। ये क्या बात हुई, राइट? मैं भी बहुत अच्छा रेसर हूँ, मैं रेसिंग करना जानता नहीं हूँ, राइट? तो आपको अपने आप को हवा में रखना बंद करना होगा और ये पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि यार हमारा बच्चा शायद एक नॉर्मल बच्चा ही है। आप उस पर जबरदस्ती की एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो ये समझ के कि वो कोई महात्मा है, वो शायद नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉस एक्सेप्ट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को एक लूजर मान लो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है तो आप क्यों अपने आप को ऐसे जबरदस्ती हवा देके बैठे हो? एक हम्बलनेस रखो, एक ह्यूमिलिटी रखो, क्योंकि सीखने के लिए एक ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। आप कितना भी अचीव कर लेते हो ना, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार अब मुझे चीजें आ गई है, क्योंकि आप जिस दिन ये सोचने लग जाते हो ना उस दिन आपका डाउनफॉल चालू हो जाता है, ठीक है। हमेशा एक एक्सेप्टेंस की मोड में रहो और अपने आप से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखो यार। ड्रीम हमेशा इतना देखना है, लेकिन अगर आपकी रियलिटी इतनी है तो इसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्सेप्ट करना आना चाहिए यार कि 80% चीजें मुझे नहीं आती है, ठीक है। और उन 80% चीजों को सीखने की तरफ अपना दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे जस्टिफिकेशन नहीं देने चाहिए कि अरे सबके 20% नंबर ही आए, अरे इसके मेरे दोस्त के भी 25% ही आए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा बच्चा है जिसके 90% आए, आप उसके जैसा क्यों नहीं कर रहे हो? है ना, क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को, ठीक है। तो थोड़ा सा आज का वीडियो एसोटेरिक हो गया, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन पॉइंट मेरा इवेंचुअली ये था कि दुनिया में पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं होती है। दुनिया में मेहनत की वैल्यू होती है, रिजल्ट की वैल्यू होती है, आउटपुट की वैल्यू होती है। तो आप बजाय इसके अपने आप को दिलासे दो, अपने आप को पागल बनाओ, अपने आप को ये वो बोलो, एक चीज पर ध्यान दो केवल, क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है? आ रहा है तो कितना आ रहा है, और कितना नहीं आ रहा है उसका कारण क्या है, क्यों हम पीछे हैं, उस पे वर्क करना चाहिए, बजाय बार बार इसके देखना कि हम कितने ऊपर आ गए। आप ये मत देखो कि अरे मेरे तो 20% आए लेकिन एक बच्चे के तो 10% भी आए, ही अंधों में काना राजा वाली सिचुएशन ये हो रही है, ठीक है। सो आई होप यू टुक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आपको मुझसे जेई के लिए पढ़ना है तो आप हमारे जेई के कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में जाके अकेडबूस्ट ऐप पर चेक कर सकते हो। अकेडबूस्ट ऐप पर जेई के लिए फ्री रिसोर्सेज भी है, बहुत सारे नोट्स वगैरह, तो वो तो फ्री है, तो ऐप तो देख ही लेना भाई। और कोर्सेज भी आपको बहुत ही कम रेट में पूरी जेई की प्रिपरेशन, DPPs, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, एवरीथिंग यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम एन ऑल इंडिया रैंक 1। इससे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो बेस्ट रैंक ला चुका है वही पर्सन आपको पढ़ा रहा होगा, राइट? सो गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।